अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टेम्परेचर रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेप्टाइल्स के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेट ये करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम जो ये इसके जो सारे पॉइंट्स हैं इसको यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें ना, तो बेसिकली जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, खुश्की में रहने वाले एनिमल होते हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर फेस करते हैं। वो टेम्परेचर 65 से लेके 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। ठीक है ना, ये टेम्परेचर जो है ना, ये जो बेसिक लाइफ के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे खुश्की वाले इलाके में रहने के लिए इनको अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ता है, इनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये अपनी टेम्परेचर की रेगुलेशन करते हैं और टेम्परेचर रेगुलेशन इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है ना, क्लियर। तो बेसिकली अगर हम बात करें ना रेप्टाइल्स की कैटेगरीज की, तो इनकी दो कैटेगरी है, एक एक्टोथर्म्स और दूसरे एंडोथर्म्स। ठीक है, एक एक्टोथर्मिक रेप्टाइल्स होते हैं और एक एंडोथर्मिक रेप्टाइल्स होते हैं। क्लियर। तो बेसिकली जो एक्टोथर्मिक रेप्टाइल्स होते हैं, ऐसे रेप्टाइल्स जो बाहर वाला हीट सोर्स है वो यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अदर एनिमल्स, ठीक है ना। या अगर हम बात करें एक्टोथर्मिक रेप्टाइल्स की, तो वो रेप्टाइल्स की कैटेगरीज आ जाती है। और अगर हम बात करें एक्टोथर्म्स की, तो एक्टोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो एक्सटर्नल हीट सोर्स को यूज़ करते हैं, सन वगैरह को यूज़ करके, ठीक है ना, अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। या फिर शेड वगैरह को, ठंडी बर्फ़ वगैरह को, पानी वगैरह को, एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करके ना अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, उसको हम एक्टोथर्म्स कहते हैं। क्लियर। ठीक है, तो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये बाहर से हीट अब्जॉर्ब करते हैं, सोलर रेडिएशन से अब्जॉर्ब कर लेंगे, या फिर किसी वार्म सरफेस जैसे कि रॉक, वार्म सैंड के साथ कॉन्टैक्ट बना के अपनी बॉडी का जो की हीट जो है वो रेस कर लेंगे। वार्म एयर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट बनाकर अपनी बॉडी की टेम्परेचर रेस कर लेंगे। मतलब एक्सटर्नल सोर्स से टेम्परेचर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये गेन करते हैं। और दूसरी तरफ क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल सोर्स से अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लॉस भी करते हैं। जिस तरह के किसी छांव वाली जगह पे खड़े होकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लॉस कर देंगे, खुद को ठंडा कर लेंगे, या फिर ठंडे पानी के अंदर इंटर होकर अपनी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, हीटेड बॉडी को दोबारा ठंडा कर लेंगे। तो ऐसे एक्सटर्नल हीट पे डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स को एक्टोथर्म्स का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक्टोथर्म्स की, तो उनके अंदर आते हैं ग्रीन एग्वाना, एनाकोंडा, कमोडो ड्रैगन, डेजर्ट टर्टल्स, ठीक है, कमीलियन वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एक्टोथर्म्स। क्लियर। अच्छा, बेसिकली अगर हम एंडोथर्म्स की बात करें ना, तो एंडोथर्म्स, एंडो मीन इनसाइड, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल हीट सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, और ये इंटरनली हीट कहाँ से आती है, इनकी बॉडी में इंटरनली हीट प्रोड्यूस होती है, और ये इंटरनली हीट आती कहाँ से है, इनके मेटाबॉलिज्म से। ठीक है ना, तो ये मेटाबॉलिज्म के ज़रिए अपनी बॉडी में हीट जनरेट करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है एंडोथर्म्स का। ठीक है ना, तो एंडोथर्म्स वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटर्नली अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करते हैं। क्लियर। ठीक है, तो मोस्टली जो एंडोथर्म का केस आता है उसमें आती हैं मोनीटर लिजर्ड्स एंड ब्रूडिंग इंडियन पाइथन वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली जो है अगर हम बात करें ना ब्रूडिंग इंडियन पाइथन की, इसके अंदर एंडोथर्मी किस तरह देखी जाती है, ये अपनी बॉडी के अंदर किस तरह हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो फीमेल होती है ना, इसने क्या करना होता है, इसने अपने मसल्स की शिवरिंग करवानी होती है। ठीक है ना, मसल्स की क्या करवानी होगी, शिवरिंग करवाएंगे। ठीक है, शिवरिंग करवा के, शिवरिंग के रिजल्ट में क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी। मसल्स की शिवरिंग होगी, शिवरिंग के रिजल्ट में हीट की जनरेशन होगी, और ये हीट जो है इसको यूज़ किया जाएगा एग्स की इंक्यूबेशन के लिए। एग्स इंक्यूबेट करने के लिए इस हीट को यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली इनका जो नेस्ट होता है, फीमेल पाइथन जो होंगे, इंडियन पाइथन, इनके नेस्ट का टेम्परेचर जो है ये 9 से
13 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रेज कर जाता है, ठीक है ना, जो कि ऑलमोस्ट 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये एग हैच करने तक इस टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं फीमेल जो है पाइथन। अब मसल शिवरिंग करवा के ये टेम्परेचर एग हैच करने तक का सीवरल वीक्स तक जो है वो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है, लगी समझ। ऐसा क्यों करवाया जाता है? क्योंकि ये कूलर क्लाइमेट में रह रही होती हैं, इसकी वजह से ज़्यादा ठंड जो है वो एम्ब्रियो के लिए जानलेवा हो सकती है, जिसकी वजह से ये इसको एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कर रही है, हीट प्रोवाइड कर रही है अपने मसल्स की शिवरिंग करवा के। क्लियर, लगी समझ। हम बात करते हैं हीट की रेगुलेशन की। अब हम बात करते हैं हीट रेगुलेशन की। तो किस तरह रेप्टाइल्स के अंदर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के प्रोसेस के जरिए हीट की रेगुलेशन करवाई जाती है। बेसिकली ये जो हीट रेगुलेशन होती है बाय हाइबरनेशन, बाय एस्टिवेशन, ये क्या होता है, इनके अंदर एक बिहेवियरल अडॉप्टेशन है, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको बेसिकली हाइबरनेशन क्या है, एस्टिवेशन क्या है, तो ये कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब कर देती हूँ। What is हाइबरनेशन? हाइबरनेशन के लिए एन अदर टर्म यूज किया जाता है, ब्रूमेशन, ठीक है। इट इज दी अनदर टर्म यूज फॉर हाइबरनेशन। तो बेसिकली क्या है हाइबरनेशन? एक ऐसी स्टेट होती है रेप्टाइल्स के अंदर, एक डोरमेंट स्टेट होती है कोल्ड विंटर को क्या करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ठीक है ना। कोल्ड मंथ्स जो होते हैं उनमें इसको सरवाइव करने के लिए कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है, हाइबरनेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कुछ जो है वो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं हाइबरनेशन को एस्टिवेशन के साथ। तो बेसिकली ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है। जो हाइबरनेशन का प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि रेप्टाइल्स कोल्ड विंटर को सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेसेस करते हैं उसको हाइबरनेशन कहा जाता है, और रेप्टाइल्स जो है वो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर को जो है वो सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेसेस करते हैं उसको कहा जाता है एस्टिवेशन। क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है रेप्टाइल्स के अंदर ना हाइबरनेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जो कोल्ड विंटर को सरवाइव करने का प्रोसेस होता है, उसके लिए ये करते क्या है, ये अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देते हैं। अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो इनकी बॉडी के अंदर चल रही हैं उसको क्या करते हैं, डाइजेशन वगैरह जो होते हैं ना, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आता है, ठीक है। तो जो डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस है इसको क्या करते हैं, इसको काफ़ी स्लो डाउन कर देते हैं। और इसको स्लो डाउन करने के बाद मतलब ये पानी वगैरह पीते रहते हैं और थोड़ा बहुत मूव करते रहती हैं, लेकिन जो इनकी मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जिस तरह के डाइजेशन, मतलब डाइजेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि ईटिंग नहीं हो रही ना, नो ईटिंग नो डाइजेशन। तो ये इस प्रोसेस को क्या करते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं। क्लियर, ठीक है। अब हम अगर बात करेंगे जो इनके अंदर और प्रोसेस क्या होते हैं हाइबरनेशन के लिए, तो वो ये होता है कि इनके अंदर इनका हार्ट रेट रिड्यूस्ड हो जाता है, इनका ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं होता जिस तरह मैमल्स में होता है ना, ठीक है ना। हाइबरनेशन के दौरान इतना एक्सट्रीम नहीं होता, थोड़ी बहुत ये सांस लेते रहते हैं, थोड़ी बहुत इनका हार्ट रेट चलता रहता है। क्लियर, ठीक है ना। तो हार्ट और ब्रीथिंग रेट भी कम कर दिया जाता है। और शॉर्ट डे लाइट ट्रिगर करती है, मतलब कि जब दिन की रोशनी कम से कम होगी तब इनके अंदर हाइबरनेशन फेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जब टेम्परेचर कम से कम होगा तब इनके अंदर हाइबरनेशन स्टेट्स शुरू होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर, तो इनकी जो बेस्ट एग्जांपल रेप्टाइल्स जो हाइबरनेशन में जाते हैं वो है गार्टर स्नेक, ठीक है। तो अगर हम बात करें टर्म एस्टिवेशन की, तो टर्म एस्टिवेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको रेप्टाइल्स यूज़ करते हैं टू सर्वाइव एक्सट्रीम हीट कंडीशन, ठीक है। एक्सट्रीम हीट को अवॉइड करने के लिए ड्राउट कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, उसके अलावा फूड की बहुत कमी वाली कंडीशन है, फूड स्कैरसिटी कंडीशन, ठीक है। जब वो खुराक की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है उस कंडीशन को सरवाइव करने के लिए एस्टिवेशन की फेज़ के अंदर क्या चले जाते हैं, जो हमारे पास जो है रेप्टाइल्स वो चले जाते हैं। तो बेसिकली हाइबरनेशन इज़ दी विंटर डोरमेंसी, ठीक है, एंड एस्टिवेशन इज़ दी समर डोरमेंसी, ठीक है।
इस कंडीशन में किया क्या रहता है, इस कंडीशन में वाटर लॉस को रिड्यूस करवा दिया जाता है कि मतलब ताकि जब हीट क्योंकि ज़्यादा है बॉडी से एवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन को जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए, उस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जाता है, रेप्टाइल्स एस्टिवेशन फेज में चले जाते हैं ताकि वाटर लॉस को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, क्लियर। तो ये मोस्टली कौन से रेप्टाइल्स करते हैं, जो डेजर्ट्स में रहते हैं। ऐसे रेप्टाइल्स जो डेजर्ट्स में रहते हैं वो इस कंडीशन को जो है वो इस कंडीशन में चले जाते हैं, एस्टिवेशन की फेज में चले जाते हैं। ठीक है, गर्म इलाकों में रहने वाले रेप्टाइल्स जो हैं तो ये क्या करते हैं, एक तो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेते हैं, अपनी मतलब कि डायरेक्शन रेट को स्लो कर लेते हैं, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हीट जनरेट होती है। पहले ही इतनी गर्मी है तो बॉडी हीट जनरेट कर देगी, तो फिर तो जो है वो बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म को स्लो करवाया जाता है, डायरेक्शन के प्रोसेस को स्लो करवाया जाता है ताकि बॉडी अपनी हीट जनरेट ना कर सके और थोड़ी ठंडी रह सके। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर जो है वाटर लॉस को किस तरह जो है वो कम रिड्यूस किया जाता है, ये अपनी ब्रीथिंग को कम कर लेते हैं, अपने यूरिनेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेते हैं, एस्टिवेशन में जाने वाले जो रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि ये जो एस्टिवेशन की फेज है उसको ट्रिगर कौन करता है, जिस तरह हाइबरनेशन को जो है वो शॉर्ट डे लाइट ट्रिगर करती थी, कोल्ड ठंडी हवाएं जो थी वो ट्रिगर करती थी, तो एस्टिवेशन को ट्रिगर कौन कर रहा है, ये एक्सट्रीम हीट की फेज एस्टिवेशन को ट्रिगर करती है। इसके अलावा पानी की जो कमी होती है, वाटर शॉर्टेज, ठीक है, वो क्या करती है, वो एस्टिवेशन को ट्रिगर करती है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन कंडीशन है। तो अगर हमने हाइबरनेशन तो देख लिया ना, गार्टर स्नेक्स मोस्टली करते हैं हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन में क्या है, डेजर्ट टॉर्टॉइज मोस्टली एस्टिवेशन की फेज जो है वो फेस आउट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, थर्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं इनके अंदर। ठीक है ना, कि थर्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ किस तरह इनमें होती हैं। ठीक है, बेसिकली बिहेवियर एक्टिविटीज़ में अगर हम बात करें तो लिजर्ड की ओरिएंटेशन की वो बात करता है कि लिजर्ड्स क्या करती हैं, ये अपना सर ना जो अपनी ओरिएंटेशन कर लेती हैं सन की तरफ, जिस तरफ सूरज होता है। जैसे अगर सर्दियों की बात वो कर रहा है कि सर्दियों में क्या होता है, लिजर्ड्स जो हैं वो सन की तरफ खुद की ओरिएंटेशन कर लेती हैं, खुद को ओरिएंट कर लेती हैं सन की तरफ। तो बेसिकली होता क्या है कि सन की तरफ दो कंडीशन होती हैं सन के लिए ओरिएंटेशन ना। एक होता है खुद की बॉडी को हीट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा होता है हीट से बचने के लिए। अगर तो ये अपनी बॉडी को परपेंडिकुलर रखेंगी सन के, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इनकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, क्लियर। और अगर ये अपनी बॉडी को जो है ये पैरेलल रखेंगी सन के, तो क्या होगा कि प्रिवेंट ओवर हीटिंग, बॉडी की हीट अब्जॉर्प्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस्ड कर लिया जाता है। तो बेसिकली लिजर्ड की ओरिएंटेशन, इनका जो पोस्चर होता है, पोस्चर की एडजस्टमेंट वो बड़ी ज़रूरी होती है थर्मो रेगुलेशन के लिए। तो होता क्या है कि लिजर्ड अपनी बॉडी को ओरिएंट करती है टुवर्ड सन, ठीक है ना, सन के तरफ। तो दो कंडीशन होंगी, एक कंडीशन होगी कि इनको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये अपनी बॉडी को परपेंडिकुलर रख लेंगी सन के। तो इस कंडीशन में इनकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी, जिस प्रोसेस को कहा जाता है रैपिड हीटिंग का प्रोसेस। और दूसरा प्रोसेस ये होता है जिसमें ये अपनी बॉडी को पैरेलल रखेंगी सन के। इस प्रोसेस में क्या होता है कि लिजर्ड की जो बॉडी है वो कम हीट अब्जॉर्ब जरूर करेगी लेकिन कम हीट अब्जॉर्ब करेगी। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये ओवर हीटिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन होती है अपनी बॉडी को ये सरफेसेस के ऊपर जो है वो प्रेस करके वहाँ से क्या करती हैं, वहाँ से हीट लेती हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली इन्होंने क्या करना होता है, किसी वार्म रॉक के ऊपर, सैंड के ऊपर, ठीक है ना, ट्री बार्क्स के ऊपर, ऐसी रॉक्स जिसको सन ने वार्म अप किया होगा, ऐसी सैंड जिसको सन ने वार्म अप किया होगा, ऐसा ट्री बार्क जिसको सन ने वार्म अप किया होगा, उसके ऊपर अपनी बॉडी को प्रेस करके ना वहाँ से हीट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है ना, देखा नहीं कि सर्दी जो है
सर्दियाँ जब होती हैं तो ये मोस्टली जो छिपकलियाँ होती हैं ये दीवारों पे चल फिर रही होती हैं, तो वहाँ पे ये अपनी बॉडी को प्रेस करवा के वहाँ से हीट अब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट किया जा सके। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं इनके अंदर कि ये अगर एक्स्ट्रा हीट है तो तब ये क्या करती हैं, तो जिस तरह के जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो आप देखते हो आपके घरों में बहुत ज़्यादा लिजर्ड्स हैं, ठीक है ना, आपके घरों के कोनों में लिजर्ड्स हैं, आपके कपड़ों के ऊपर लिजर्ड्स हैं, कपड़ों के पीछे छुपी हुई हैं, वॉशरूम के साइड्स पे होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पे, नमी वाली जगहों में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ होती हैं, ठीक है ना। आपके जो है वो ऐसे घर के कोने जहाँ पे आप मोस्टली जो है वो छानबीन नहीं कर रहे, वहाँ पे चीज़ों के अंदर ये छिपकलियाँ होती हैं, इनके एग्स होते हैं, इनके बच्चे वहाँ पे होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं ताकि ये ओवर हीटिंग से बच सकें। बाहर धूप बहुत ज़्यादा धूप के अंदर चले गए तो बॉडी ओवर हीट हो जाएगी और ये मर जाएंगी, तो उनसे बचने के लिए ये शेड या फिर ब्यूरोज के अंदर रहती हैं, ये घरों में रहती हैं मोस्टली, ठीक है ना, जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये अंडर रॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, बशीज के अंदर देखने को मिलेंगी, ट्रीज बार्क्स में, ठीक है ना। और मोस्टली ये कौन सी होती है जो रॉक्स, बशीज और ट्री बार्क्स के अंदर होती है, वो है डेजर्ट इग्वाना, ठीक है। क्लियर। तो ये आपकी बुक में वो एग्जाम्पल दे रहा है, जो मिलर और हार्ले की जो बुक है इसमें ये एग्जाम्पल दे रहा है बेस्ट डेजर्ट इग्वाना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए रेप्टाइल्स अपनी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग एक एमरजेंसी थर्मो रेगुलेटरी सिचुएशन होती है, ठीक है ना, स्ट्रेटजी होती है जो कुछ रेप्टाइल्स यूज़ करते हैं ओवर हीटिंग से बचने के लिए, जब जो है वो जो कूलिंग जो होती है वो इनफ नहीं होती है, मतलब कि जब नॉर्मल कूलिंग वाली कंडीशन नहीं होती, थोड़ी गर्मी की कंडीशन होती है, तो रेप्टाइल्स की पेंटिंग की सिचुएशन जो है, पेंटिंग की स्ट्रेटजी जो है उसको जो है वो लेते हैं, ठीक है ना, उसको परफॉर्म करते हैं इस स्ट्रेटजी को, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग वाली सिचुएशन आती है, सर्दी वाली सिचुएशन नहीं रहती है। तो पेंटिंग होता क्या है, ये पेंटिंग जो है ये होता क्या है, अवेपोरेशन फ्रॉम माउथ के जरिए जो अवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जो जिस तरह आप एक डॉग को देख रहे हो ना, उसकी ज़ुबान से मुसलसल वो पसीना सा गिरता रहता है, वो बेसिकली क्या है, वो उसकी माउथ से, उसकी ज़ुबान से क्या हो रही है, अवेपोरेशन हो रही होती है। तो इनके अंदर जो रेप्टाइल्स हैं इनके अंदर की अवेपोरेशन मोस्टली कहाँ से होती है, यहाँ इनके थ्रोट से होती है मोस्टली, ठीक है। कि इनकी जो है वो थ्रॉट की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, वो एयर फ्लो को बूस्ट करती रहती है और ब्लड वगैरह को वेपोरेशन के ज़रिए क्या करती रहती है, वो कूल करती रहती है, ठीक है ना। क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेंटिंग की सिचुएशन है ये क्यों करवाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर किसी भी किस्म के रेप्टाइल्स में स्वेट ग्लैंड नहीं होते, दे लेक एनी काइंड ऑफ दी स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली जो पेंटिंग का ये रिस्क क्या है, पेंटिंग से जो है वो रिस्क होता है डिहाइड्रेशन का, कि बॉडी के अंदर पानी की कमी आ जाएगी, ठीक है। एनर्जी कॉस्ट का, ठीक है ना, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी क्योंकि ज़ुबान मुसलसल मुंह खुला है और ज़ुबान से जो है या फिर गले से जो है वो वेपोरेशन होती जा रही है, तो एनर्जी कॉस्टली प्रोसेस है। और उसके अलावा प्रीडेटरी वल्नरेबिलिटी जो होती है, मतलब कि ओपन माउथ की वजह से जो उनका प्रीडेटर है वो कॉन्स्पिशियस हो सकता है और उनको फौरी तौर पर पकड़ सकता है, ठीक है। क्लियर। तो मोस्टली जो पेंटिंग का प्रोसेस है ना, ये गीला मॉन्स्टर जो है, गीला मॉन्स्टर उनके अंदर देखा जाता है। तो गीला मॉन्स्टर क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हीट वाली कंडीशन होती है तो ये ब्यूरोज में छुप जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ये एक्सपोज होंगे, इनकी जो थ्रोट से ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग होगी, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन का खतरा हो जाएगा, जिसकी वजह से गीला मॉन्स्टर ने क्या करना, तो जब बहुत ज़्यादा हीट की कंडीशन होती है तो ये बिलों वगैरह में जाके छुप जाते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये भी एक लिजर्ड की टाइप ही है। उसके बाद है बास्किंग का प्रोसेस बेसिकली है क्या, ठीक है ना। बास्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट अब्जॉर्ब की जाती है सन में खड़े होकर, ठीक है ना। सन में खड़े होकर रेप्टाइल जो है हीट वगैरह अब्जॉर्ब करते हैं इस प्रोसेस के जरिए, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो थर्ड बात करता है, जिस तरह आप लिजर्ड्स वगैरह देखते हो ना, नॉर्मली आपके घरों की छतों के ऊपर सर्दियों में होती हैं, जो कि जो है वो सूरज की हवा जो है वो सूरज की जो रोशनी है वो अब्जॉर्ब कर रही होती है अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। उसके बाद वो थर्ड बात करता है क्रोमेटोफोर बेसिकली आर पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स, इनके रेप्टाइल्स के अंदर होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स इन दी रेप्टाइल्स विच हेल्प देन
इन थर्मोरेगुलेशन, इन कैमोफ्लेज, इन कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इनके अंदर होता क्या है कि थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस वो होता है जिसमें बॉडी के अंदर ये पिगमेंटेड सेल क्या होते हैं, हीट अब्जॉर्ब करके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब क्या है कि ये जो है वो कलरफुल जब सेल्स होते हैं इस तरह के ग्रीन कलर के अगर होंगे ये पिगमेंटेड सेल, ग्रीन पिगमेंट्स होंगे, ग्रीन के मेटाफोर होंगे, तो क्या होगा कि ये जो ग्रीन जैकोस वगैरह हैं इन ग्रीन पिगमेंटेड सेल्स की हेल्प से ये किसी भी पत्तों वगैरह के अंदर कैमोफ्लेज कर सकती हैं। मतलब कैमोफ्लेज का मतलब बैकग्राउंड इन्वायरमेंट के साथ मिक्सअप हो ना, ताकि आपको कोई प्रेडेटर पहचान ना ले, ठीक है ना, अपनी जान बचाने के लिए और मोस्टली कभी कभी शिकार करने के लिए। तो ग्रीन पिगमेंट जो है ये कैमोफ्लेज करवाने में इनको हेल्प करेगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन मतलब कि अपनी बॉडी के कलर वगैरह चेंज करके, ठीक है ना, दूसरे अपनी स्पीची के दूसरे मेंबर के साथ कम्युनिकेट करना, उनको टेरिटरी के बारे में बताना या फिर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, वो कैमोफ्लेज का प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर। तो कैमोफ्लेज के प्रोसेस में मोस्टली एग्रेशन दिखाने के लिए भी किया जाता है या फिर मेटिंग डिस्प्ले, मेल कैमेलियन जो है वो अपने ब्राइट कलर्स को फ्लैश आउट करता है फीमेल की तरफ कम्युनिकेट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो बेसिकली टॉर्पर है क्या? टॉर्पर टेम्पोरेरी रिडक्शन है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर रेप्टाइल्स की, कि थोड़ी देर के लिए रिडक्शन आए ना रेप्टाइल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर। क्यों आती है रिडक्शन? हार्श कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए। टू सर्वाइव हार्श कंडीशन देर इज ए स्लाइट रिडक्शन इन दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ रेप्टाइल्स। तो हार्श कंडीशन बेसिकली क्या सकती हैं? एक्सट्रीम cold condition, heat condition एंड ड्राउट कंडीशन। तो ये कुछ हार्श कंडीशन है, ठीक है ना। तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए, इनसे निकलने के लिए क्या करवाया जाता है? टॉर्पर का प्रोसेस होता है। टॉर्पर का प्रोसेस इनको जो है वो सॉर्ट आउट करवाने के लिए करवाया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक इनएक्टिव स्टेज है। अच्छा, करते क्या है रेप्टाइल्स इस स्टेज में? खाना पीना छोड़ देते हैं, नो ईटिंग, कभी कभार ओकेजनल ड्रिंकिंग होगी, ठीक है ना। उसके अलावा ये इनका हार्ट रेट स्लो हो रहता है, हार्ट रेट स्लोस ऑटोमेटिकली स्लो हो रहता है, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके अलावा वाटर लॉस भी मिनिमाइज हो रहता है। उसके अलावा ये ब्यूरोज वगैरह में जाके छुप जाते हैं और ये स्मॉल लिजर्ड्स और जैकोस टॉर्परी कंडीशन मोस्टली शो करते हैं। क्लियर। बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर फिजियोलॉजिकल जो अडैप्टेशन होती है टॉर्पर के दौरान, तो ये क्या करते हैं? अपने ग्लाइकोजन को लिवर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। उसके अलावा यूरिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं ताकि वाटर लॉस को कम से कम किया जाए, ठीक है ना। और कुछ क्या करते हैं? ये आइस फॉर्मेशन कर लेते हैं अपनी टिश्यूज़ के अंदर सर्दियों में आके, ठीक है। क्लियर। तो हाउस जैकोस क्या करती हैं? ये अपनी बॉडी के जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अपनी बॉडी के प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर लेती हैं सिचुएशंस को सर्वाइव करने के लिए, हार्श कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये जो है थर्मोरेगुलेशन रेप्टाइल्स की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।